वेलकम टू द अनदर पार्ट। आई होप आपके बच्चे होंगे, मस्त होंगे, टनाटन जिनर होंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे के बैकग्राउंड से ये देख रहे होंगे कि आज का ट्रैक जो हमारा कल रात का था वो हमारा धांगड़िया का बेस में था, और अब यहाँ से हमारा ट्रैक जो जाने वाला है वो वैली ऑफ फ्लावर का है। वैसे सुबह जब बारिश हुई थी तो हमने सोचा हम वहीं स्टे कर लेंगे, बट मैं और मेरी फ्रेंड्स जैसे ही हमने पानी से मुंह धुला आत्मा तृप्त हो गई। हमने सोचा हम बस गेट तक जाएंगे। चलो चलते हैं। भाई वैली ऑफ फ्लावर के लिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। ओह माय गॉड। तो दोस्तों हम फाइनली वैली ऑफ फ्लावर के गेट के अंदर से एंटर हो चुके हैं। मैं और मेरे सारे दोस्त फाइनली। अब यहाँ से हमारा रास्ता स्टार्ट होता है 4 किलोमीटर का, जो कि सीधी खड़ाई है, हमें सुनने में मिला है। सीधी चढ़ाई है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होने लगता है, तो हमें धीरे धीरे और अच्छे तरीके से जाना है ताकि हम वैली ऑफ फ्लावर का जो नज़ारे हैं वो देख सके। और यहाँ पे सख्त रूल है कि तुम ड्रोन नहीं लेके जा सकते, कोई अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं लेके जा सकते, ताकि तुम उसकी सुंदरता कैप्चर ना करो। कैप्चर करनी है तो अपनी आंखों से करो। तो अभी चलते हैं गाइस। लेट्स हाउस द जॉब। लेट्स गो गाइस। करना पड़ेगा वापस। ओ रील देखे सब आ गए ना वैली ऑफ फ्लावर। कोई रह तो नहीं है गाइस? कोई रह तो नहीं है? हम भी पहुंच गए हैं। अभी जो हम जो है वैली ऑफ फ्लावर एंटर ही हुए हैं दोस्तों, और करीबन हम जो है 3200 मीटर ऊंची में हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जाहिर बात है कि ऑक्सीजन जो है हमारा कम होता जाएगा, बट स्टिल हमें ग्रुपिज्म के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों को बहुत खतरा है। फोटो खींचते बस ग्रुप में ऐसे ही लोग मत लाना, मजा नहीं आएगा गाइस। आगे चलते हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बीप बीप। भाई जितना हमने सोचा था वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैक, ये उससे ज़्यादा तगड़ा है, और चारों तरफ घने जंगल है भाई। मेरे फोन का घने जंगल है, इसका बार बार फोन गिर रहा भाई। भाई भूत मांग रहा है इसका फोन, ही दे नहीं रही है। जंगल है भाई बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक विंसर ट्रैक। बस यहाँ पे जो है रास्ते जो है काफ़ी पतले पतले हैं, और हमें तमीज़ से जाना है, नहीं तो बदतमीजी करोगे गार्ड भी लोगे। इट्स बेटर कि अभी हम अपने दोस्तों का वेट करते हैं। जैसे वो आएंगे वैसे मुड़ के भाग, जैसे वो आएंगे वैसे मुड़ के भाग जाएंगे। उनको उनकी बात दिखा देंगे भाई। आने ही वाले। आ गए चलो चलो बढ़ती हूँ। देखो गाइस अभी तक ये नहीं आ पाए, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो वहाँ है, लेकिन जिस पॉइंट पे मैं हूँ भाई, जो व्यू है ना, एक मिनट, द थिंग इज, जो कोई भी वैली ऑफ फ्लावर आना चाहेगा वो लोग हैं जिनको बॉटनी में ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और हम 3000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर है भाई। अमेजिंग। बस अभी हमारा 1 किलोमीटर और रहता है, उसके बाद बस हम वैली ऑफ फ्लावर में जस्ट एंटर ही हो पाएंगे। आगे जाएंगे कीड़ा चोरी ढूंढने। मैं तो ब्रह्म कमल देखने जाऊंगी। इसको बेचेंगे पता नहीं क्या चुल्लू मछली है, अपने साथ सबको पीछे छोड़ के आ गए। मैं सारे स्नो लेपर्ड ने भेजे, हमारी खड़ी की 4 हो जाएंगी। सबसे पहले स्नो लेपर्ड हम ही देखेंगे भाई। सारे भीड़ पीछे छोड़ दिए, सबसे आगे से मैं मानसी जा रही। अब हमें आगे कौन सा ग्रुप मिलेगा, यही सबसे पहले ग्रुप थे। चलो चलते हैं फिर भी। फाइनली गाइस हम वैली ऑफ फ्लावर जो है हमसे कुछ ही दूरी में है। ये तो नीचे ही है, बोल रहे पानी पिला दे। कुछ ही दूरी में है,
गाइस हमारे और हमारे चारों तरफ जो है बुग्याल है। देखो इसके बाद तो गा दे, इसके बाद तो नहीं आता। टक टका टक कमिला भादुरी लागे चल पे ऐसा भाई। इसके चारों तरफ अगर फूल हो जाते बढ़िया तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्लासिक व्यू हो पाता। तो फाइनली हम वैली ऑफ फ्लावर पहुंच चुके हैं। और वैली ऑफ फ्लावर एक कहानी थी जब हम अपने स्कूल टाइम में ना किताबों में पढ़ते थे। जब मैं आर्ट में पढ़ती थी तो तब मैंने हिंदी के बुक में पढ़ा था वैली ऑफ फ्लावर, जहाँ 300 से ज़्यादा वैरायटी के फूल होते हैं गाइस। और हम उन्हीं फूलों को देखने आए थे, लेकिन हम अगस्त के महीने काफ़ी जल्दी आ गए हैं दोस्तों। और जब कभी भी तुम वैली ऑफ फ्लावर आना चाहोगे तो अगस्त के लास्ट या मिड अगस्त में आना, तो तभी तुम्हें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे मिलेंगे। और जैसे हमने कल पूछा था कि कितना दूर होगा वैली ऑफ फ्लावर, और उन्होंने बताया अगर तुम्हें 7 झरने दिख जाएंगे तो यानी कि तुम लास्ट तक पहुँच जाओगे। तो हमें 7 झरने दिख चुके हैं और अभी मैं और मेरी फ्रेंड है, बस हम अकेले जा रहे हैं। न जाने कहाँ जा रहे हैं, आई डोंट नो गाइस, पर हम जा रहे हैं बुग्यालों के लिए। दूर दूर तक बुग्याल नहीं दिख रहे हैं। लेट्स गो। तो अभी लगभग जो है हमने वैली ऑफ फ्लावर का जो ट्रैक है लगभग पूरा कंप्लीट कर ही दिया है। ये तुम जितना आगे जाते रहोगे उतना मतलब बढ़ता जाएगा। बट थिंग इज़ कि हम उस छोर से आए थे, उस छोर से, ठीक है, और हमें ये सामने वाला व्यू देखना था। लेकिन बरसात, सुबह बारिश हो गई थी तो बादल जो है व्यू के आगे लग चुके हैं। और अगस्त की जो फर्स्ट वीक है उसमें ना पूरी प्रॉपर तरीके से जो है फूल नहीं खिले हुए हैं और हमें थोड़े बहुत फूल दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो मतलब जिस उम्मीद में हम आए थे वैली ऑफ फ्लावर, ये उस वर्थ इट तो नहीं रहा कह सकते हैं, बट इजी ट्रैक है। लेकिन घांगड़िया तक तुम्हें 10 से 12 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा तुमने बेस में पहुंचने के लिए। उसके बाद 4 किलोमीटर है वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक और बहुत अमेजिंग है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सांस फूलती है, बस वही सांस हमें जो है रोक के चलनी है। उसके बाद सब बढ़िया है। हम अपने ग्रुप के साथ आए थे लेकिन हमारे जो दो के पेयर बन गया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ गई और इसकी फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ आ गई, और 2 जो रह गए डुओ उनको उल्टी हो रही है क्योंकि उनको हाइपोक्सिया हो गया दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण उन्हें उल्टी होने लगी है। और यहाँ से ठीक सामने देखेंगे तो बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर आप अगस्त के एंड में आओगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे सारे फूल जो हैं स्टार्टिंग में कोपले जैसे होते हैं ना वैसे हैं। तो मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बुग्याल भी हमें उतने खास देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि क्राउड ही इतना है वैली ऑफ फ्लावर में, बहुत ज़्यादा क्राउड है। पता नहीं भाई, मैं तो रास्ता देख रही हूँ। तेरी रद्द हो गई भाई, बीच में आ गया कोई। तो गाइस जब हम आ रहे थे ना तो हम वहाँ से होते हुए यहाँ नीचे आए थे क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे सिर्फ यहीं से ही, क्योंकि हमें वो बुग्याल दिख रहा था और उस बुग्याल के उसमें हम खो जाते भाई। लेकिन हमें कुछ लोग मिल गए थे तो हम यहाँ से फिर ऐसे ऊपर होते हुए फिर गए। लेकिन अब हमने सही रास्ता पकड़ लिया, अब हम यहीं से सीधे सीधे चलेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करके आ गए हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब हम लगभग ये हैं घांगड़िया बेस में हम पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन ये हमें ना आधे रास्ते तो छोड़ के चले गई थी और ये अपनी वीडियो बना रही है, देखो।
क्योंकि पूरी ट्रिप में हम अंडे के लिए लड़ रहे थे, ऊपर जाके अंडे के लिए लड़ रहे थे। और जैसे हमारे पेट में खाना जाता है हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है, और जैसे हम ट्राई करने जाते हैं हमारी कल्पा स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो कि कल रात हम वैली ऑफ फ्लावर्स से आने के बाद घांगड़िया बेस में स्टे कर लिया था और हम सुबह उठते ही अब गोविंद घाट के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि हमें कल के लिए ऋषिकेश में जाना ज़रूरी है और 19 सभी को फिर अपने अपने काम पे जाना ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी हम जो है अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं और इस पुल में है हमने अपना बैग जो है वहाँ पीछे रख दिया था, लेकिन पूरे रास्ते हम सभी खिलखिलाते हुए आ रहे थे क्योंकि सबकी लड़ाई हो रही थी, हम चल नहीं पा रहे थे और खाना खाते ही सब ठीक हो जा रहे थे। भाई अगर कोई बोलेगा तुम्हें ट्रिप में कैसा लगा तो मैं यही बोलूँगी कि पूरी ट्रिप में हम किलस रहे थे, पर ये अभी तक आए क्यों नहीं। तो अभी दोस्तों हम हैं गोविंद घाट से और घांगड़िया के बेस का एक जो पुल है वहाँ पे हूँ मैं। अब यहाँ से लगभग हमारा 8 किलोमीटर का जो गोविंद घाट के लिए सफ़र है वो रहता है। तो इस पुल में हम वेट कर रहे हैं जस्ट अपने फ्रेंड्स का, जो कि इस रास्ते से आएंगे, वहाँ से आएंगे। तो हम करीबन वहाँ से निकले थे 9 बजे के करीबन और अभी हमें पहुँचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल जो है 10:30 हो चुके हैं, पर हमें 12 बजे तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए सिर्फ 12 बजे की लास्ट एक बस जाती है और उसको हमें बीट करना है। लेकिन भाई यहाँ आने का काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट था। और इस वक्त मैं ऐसे पुल में खड़ी हूँ जहाँ से पुष्पा नदी जो है बह के निकलती है और पुष्पा नदी मैं ये कह सकती हूँ कि वैली ऑफ फ्लावर्स से आती है। और जब हमने वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करा था तो हम पुष्पा नदी से होते हुए जा रहे थे और वहाँ का सीन भाई बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और ऐसा नज़ारा देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तुमने पूरी ट्रिप में क्या करा? अंडे के लिए लड़ाई। तुमने पूरी ट्रिप में क्या करा? भाई खिंचा के जाएंगे। कौन आ गए? फाइनली गाइस हम हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ से कहाँ थे हम? स्टे कहाँ करा था? घांगड़िया से हम यहाँ पे पहुँच गए फाइनली 3 घंटे में। मैंने इनको कल बोला था कि हम कल पहुँच जाएंगे, पर ये नहीं, लेफ्ट राइट करते रहेंगे, लेफ्ट राइट। आपको बता दूं कि हम घांगड़िया ट्रैक कहाँ से हमने स्टार्ट करा था और हम कितनी दूर से आ रहे हैं और फाइनली हम गोविंद घाट में पहुँच चुके हैं। तो ये आपका एंट्रेंस का गेट दिख रहा होगा घांगड़िया ट्रैक के लिए। तो हम यहाँ से करीबन 10 से 13 किलोमीटर गए हैं। लोग तुम्हें 10 किलोमीटर कहेंगे, नहीं तुम 15 किलोमीटर सोच के चलना। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था और वो पहाड़ी दिख रही है ना, बस उस पहाड़ी को तुम क्रॉस कर जाओ, वो वाली, वहाँ पे है घांगड़िया बेस, जहाँ पे हम रुके थे। और लगभग 2 से 2.5 घंटे में हम नीचे गोविंद घाट में पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हमें कहाँ के लिए? ऋषिकेश के लिए बस लेनी है और हम ऋषिकेश से सीधा अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेट्स गो। गोविंद घाट से ऋषिकेश के लिए पर पर्सन 1000 रुपीज़ किराया। इट्स टू मच फॉर अस गाइस। माई दे दो भाई। तो दोस्तों अभी हम जो है देवप्रयाग के संगम में आ चुके हैं और जस्ट हमारे सामने जो है देवप्रयाग है। यहाँ एक तरफ भागीरथी और एक तरफ अलकनंदा है, जिन्हें हम हमेशा सास बहू के नाम से जानते हैं। जो एकदम खलखलाती बलखलाती हुई आ रही है वो है अलकनंदा इस साइड में, और उस साइड से जो शांत स्वभाव से आ रही है उसे भागीरथी कहते हैं। और ये दोनों मिलकर गंगा का रूप ले लेती हैं दोस्तों। और हमने सोचा था कि हम देवप्रयाग में रुकेंगे और फाइनली हम रुक भी गए हैं दोस्तों। और पीस ऑफ माइंड का यहाँ पर मतलब फुल ऑन भाई मज़ा आ रहा है एकदम, सामने सामने गंगा का संगम देखते हुए।
2 3 स्टार लेफ्ट टू द राइट, left to the right, left to the right, left to the right. हो गया